नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का एक पार्ट हमने कर लिया है, दूसरा हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज, सरल ब्याज जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल ब्याज जिसे कहते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट हम उसको कहते हैं। ये हमारा इसका चल रहा है दूसरा भाग, ठीक है। तो पता ही आपको, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे क्या है 100। ये हमारा क्या है? साधारण ब्याज ज्ञात करने का क्या है? सूत्र है। यानी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? हमने बताया था कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इनटू क्या रहेगा? समय रहेगा। और समय ज्ञात करने का जो सूत्र है वह रहेगा ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इनटू दर रहेगा। मूलधन इनटू क्या रहेगा? दर रहेगा। अब देखिए, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र है वो जो है ब्याज गुणा 100 बटे दर इनटू क्या रहेगा? समय रहेगा। क्या रहेगा? दर इनटू क्या रहेगा? समय रहेगा। तो देखिए, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन यानी मूलधन के अंदर अगर ब्याज जोड़ दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। यानी साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो है हमारा ये, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100 मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इनटू समय। यानी साधारण ब्याज को छोड़ करके बाकी कोई भी चीज अगर आप ज्ञात करेंगे तो ब्याज इंटू 100 को क्या रखना है? ऊपर रखना है। तो आइए सवाल करते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। देखो, सवाल क्या है? 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है। तो बिल्कुल मैं कोई नियम नहीं लगाऊंगा, कोई तरीका नहीं लिखूंगा, सीधा सूत्र अप्लाई करूंगा। यानी साधारण ब्याज बराबर PRT बटे क्या है 100। फिर भी समझने के लिए है। तो देखिए क्या है कि 2000 गुणा 10 गुणा 2 बटे कितना है? 100 है। कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 को 10 से गुणा किया 200। ये हमारा 400 रुपये क्या आ गया है? ब्याज आ गया है। 400 रुपये क्या आ गया? हमारा ब्याज आ चुका है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल कि मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपये। क्या दिया हुआ है? 5000। और दर दी हुई है आपको 10%। और समय दिया हुआ है आपको, समय आपको दिया हुआ है 1.5 वर्ष। क्या दिया हुआ है? समय आपको 1.5 वर्ष दिया हुआ है, वही आपको SI ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5000 गुणा 10 गुणा 3 बट्टे क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। यानी समय कितना है? 3 बट्टे 2। 2 कितना आ जाएगा? 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 10 और ये इससे कट गया 5 बार, ये आ गया 25, यानी 60, 250, ये 750 रुपये क्या आ गया है? ब्याज आ गया है। 750 रुपये क्या आ गया है? ब्याज। तो आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल है हमारा कि मूलधन दिया हुआ है 8,000 रुपये, ठीक है, और ब्याज जो है वो है 800 रुपये है, ठीक है, और दर कितना है, दर है 10%। आपको टाइम ज्ञात करना है, यानी 8,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए, जिसे ब्याज के स्वरूप 800 रुपये प्राप्त हुए। तो समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो समय ज्ञात करने का पता ही आपको क्या है, समय बराबर ब्याज गुणा 100। कितना है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू क्या है, समय, बटे कितना है, मूलधन इंटू समय है। क्या है? समय। तो कर दीजिए, ब्याज कितना है 800 गुणा 100, सॉरी मूलधन इंटू क्या है, दर है। क्या रहेगा? दर। यानी जब समय ज्ञात कर देंगे तो क्या रहेगा, दर रहेगा, बट्टे क्या है 8,000 गुणा क्या है 10। क्या है 10। तो ये कट गया 10 बार, कितना है, ये कट गया 10 बार, और ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, यानी 1% क्या रही, 1 वर्ष का क्या रहेगा, समय रहेगा। क्या रहेगा? समय आ गया 1 वर्ष। क्या आ गया है? समय 1 वर्ष आ चुका है। आइए दूसरा सवाल ले रहे हैं। देखिए कि मूलधन है 5,000 रुपये और मिश्र धन है 6,500 रुपये और दर है 5%। तो आपको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। साधारण ज्ञात चल रहा है, यानी इस सवाल की परिभाषा मैं आपको समझा देता हूं कि सवाल किस फॉर्मेट में है कि 5,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए गए, तो मिश्र धन के रूप में 6,500 रुपये प्राप्त हुए। मिश्र धन का मतलब आपको पता ही है कि मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो माइनस मूलधन कर देंगे, यानी कैसे ही घुमाकर के सवाल को पूछा जा सकता है। तो कितना आ गया हिसाब, 6,500 माइनस कितना आ गया है 5,000 बराबर कितना 1,500 रुपये क्या आ गया, आपके ब्याज आ गया है। 1,500 रुपये क्या आ गया है, ब्याज। तो कर निकालिए, समय बराबर ब्याज इंटू 100, 1,500 गुणा 100 बटे 5,000, और दर कितना है हमारा 5% है। कितना है 5। ये कट गया साहब 300 बार। कितनी बार कट गया? 300 बार कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 30 बटे 5 बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गए हैं। कितना आ गया है, 6 वर्ष। यानी इसमें पहले वाला जो सवाल किया था उसमें हमने ब्याज अलग बताया था, इसमें कर दिया हमने मिश्र धन प्राप्त हुआ। यानी मिश्र धन क्या होता है, किसी व्यक्ति को हम मूलधन उधार देते हैं तो वो हमारा मूलधन रखने के बदले में हमें पारिश्रमिक देता है, अतिरिक्त पारिश्रमिक देता है, वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो यानी इस मिश्र धन के अंदर मूलधन प्लस क्या छिपा हुआ है, ब्याज। तो हमने मिश्र धन में से मूलधन घटा लिया तो हमारे पास में क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। तो ये हमारा सवाल था अलग तरीके का, साधारण ब्याज से संबंधित। पटवारी एग्जाम में, रेलवे, एनटीपीसी में सवाल पूछे जाते हैं। पटवारी में इसका टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो आइए देखते हैं कि मूलधन है हमारा, मूलधन 2,500 रुपये और समय 5 वर्ष और ब्याज है 600 रुपये। तो हमें क्या करनी है, दर याद करनी है। क्या याद करनी है, दर। यानी 2,500 रुपये
5 वर्ष के लिए किसी वार्षिक दर से क्या दिए गए, उधार दिए गए, तो ब्याज के फलस्वरूप हमें 600 रुपये प्राप्त हो गए। तो हमें क्या करना है, दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दर। तो दर का सूत्र पता ही है आपको, क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू क्या रहेगा, समय रहेगा। क्या रहेगा, समय। तो देख लीजिए ब्याज कितना है, 600 गुणा 100 बटे 2500 गुणा समय कितना है, 5 वर्ष। कितना है, 5 वर्ष है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कट गया 20 बार, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कट गया, 4 बार। ये कट गया 5 बार। ये ऊपर आ गया है 24, 24 बटे 5, 24 बटे कितना आ गया है, 5, यानी 4.8%। कितना आ गया है, 4.8% क्या आ गई है, ब्याज की दर आ चुकी है। 4.8% है जो ब्याज की दर आ चुकी है। आपको चारों सूत्र याद कर लेने हैं। साधारण ब्याज याद करने में किसी भी प्रकार का सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब एक सवाल लेते हैं हमने कि मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 12,000 रुपये। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है 12,000 रुपये और दर दी हुई है 10% और समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है अपना 6 माह। क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 6 माह दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, और ब्याज जो है वो है हमारा, ब्याज जो हमारा है वो है 2,000 रुपये। क्या है, 2,000 रुपये। तो इसमें क्या करना है, आपको पूछ लिया कि मूलधन ज्ञात करना है, तो इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है, इनका कोई रोल नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 12,000 में से क्या करेंगे, माइनस 2,000 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, सीधा का सीधा 10,000 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज, ये मूलधन आ जाएगा। ये इस दर की कोई आवश्यकता नहीं है, समय की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारा क्या है, बिल्कुल साधारण सा सवाल बन चुका है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए अब क्या करना है कि मूलधन 5,000 रुपये है और दर कितना है, दर है हमारा, दर है 8% और समय जो है वो समय है हमारा 6 माह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। क्या करना है, ब्याज। तो 6 महीने यानी 6 जब माह दिया होता है, महीना जब होता है, तो 6/12 बराबर 1/2 वर्ष करना है। 1/ क्या करना है, 2 वर्ष करना है। तो कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर 5,000 गुणा 8 गुणा 1/ क्या रहेगा, 2 गुणा क्या रहेगा, 100, यानी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे क्या रहेगा, 100 रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया साहब, ये कट गया 4 बार, तो कितना आ गया है, 200 रुपये क्या आ गया है, ब्याज आ चुका है। ये हमारा 200 रुपये क्या आ गया है, ब्याज आ गया है। तो आइए सवाल की तरफ और बढ़ते हैं। अब एक सवाल ले रहे हैं, सवाल है कोई धन 10% वार्षिक सरल ब्याज या वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। क्या दिया गया, उधार दिया
गया, यानी 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ब्याज के 3000 रुपये प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? ब्याज के 3000 रुपये प्राप्त हुए। तो आपको क्या करना है? मूलधन ज्ञात करना है। ब्याज के कितने प्राप्त हुए? 3000 रुपये। मूलधन ज्ञात करना है। कोई धन का मतलब है प्रिंसिपल ही होता है, यानी वो क्या होता है? मूलधन होता है। तो कर देंगे साहब। मूलधन ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र सबसे बड़ी चीज है, सूत्र याद करना बहुत जरूरी है। तो मूलधन बराबर क्या? ब्याज गुणा क्या रहेगा? 100। क्या रहेगा? ब्याज गुणा 100 बटे क्या रहेगा? दर इंटू क्या रहेगा? समय टाइम रहेगा। तो देखिए साहब क्या है कि ब्याज कितना है? 3000 रुपये ब्याज के प्राप्त हुए, बट गुणा 100 करना है। 3 गुणा क्या करना है? 10। ये कट गया साहब, ये कट गया 1000, ठीक है। और 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 100 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया? 10,000 रुपये क्या आ गया है? ब्याज आ चुका है। 10,000 रुपया आपका क्या आ गया है? ब्याज आ गया है। आप इसको क्लेरिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 10,000 आप इसकी जांच भी कर सकते हैं कि ये देखो 10,000 रुपये क्या था? मूलधन था। दर 10% थी। समय क्या था? 3 वर्ष। बट्टे क्या करना है? 100। ये इससे कट गया। 100 को 10 से गुणा किया 1000, ये इससे गुणा किया, कितना आ गया? 3000। कितना आ गया? 3000 रुपये क्या आ गया है? ब्याज आ गया है। ये आपका उत्तर क्या हो गया है? क्लेरिफाई हो चुका है। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारा जो सवाल है, अंतिम सवाल है, वो है कि मिश्र धन 15,000 रुपये है। कितना है? मिश्र धन कितना है? 15,000 रुपये। और मिश्र धन नहीं, सॉरी, अपने लेते हैं मूलधन। क्या है? मूलधन है 15,000 रुपये। दर, सारे काल्पनिक सवाल ले रहा हूं मैं। दर कितना है? दर है 8% और समय है हमारा 2 वर्ष, ठीक है। अब हमें क्या दे दिया? मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? साधारण ब्याज। SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट 15,000 गुणा 8 गुणा 2 बट्टे क्या रहेगा? 100 रहेगा। बट्टे क्या रह जाएगा आपका? 100 रह जाएगा। तो 7 2 0 से 2 0 कट गया है, ठीक है। तो ये 150 को 8 से गुणा किया 1200 को 2 से गुणा किया 2400 रुपये। 2400 रुपये आपका क्या गया है? ब्याज। अब आपको याद करना है मिश्र धन। क्या करना है? मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे होता है कि मूलधन जो होता है, मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ब्याज। क्या जोड़ देंगे? ब्याज। यानी 15,000 प्लस 2400 रुपये, ठीक है। ये कितना आ गया? हमारा 2400 आ गया है। तो 17,400 रुपये हमारा क्या आ गया है? मिश्र धन आ चुका है। क्या आ चुका है हमारा? मिश्र धन। तो आज हमने साधारण ब्याज से संबंधित साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा, दर ज्ञात करनी, मूलधन ज्ञात करना, समय ज्ञात करना और मिश्र धन ज्ञात करना सीखा है। साधारण ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में थोड़ा सरल टॉपिक है। पटवारी एग्जाम में ये चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों हैं। हम अपने अगले वीडियो में और विस्तृत टिपिकल सवाल के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।